श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। ये आगजनी, ये हो हल्ला, ये हिंसक झड़प, ये तस्वीरें एक बार फिर नेपाल से सामने आई हैं, जहां पर नेपाल में बवाल हो गया है। ये तस्वीरें हैं नेपाल के 12 जिले की, जहां पर तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। 19 तारीख को भी यह उपद्रव हुआ और 20 तारीख को भी यह उपद्रव जारी रहा। नेपाल में जेनजी बनाम यूएमएल के कैडर आपस में टकरा गए हैं। खबर है कि नेपाल के 12 जिले में जेनजी प्रोटेस्टर्स और सीपीएन यूएमएल के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है और ये झड़पें 2 दिन से बदस्तूर जारी हैं। इसी के बाद हालात बेकाबू होता देख 12 जिले प्रशासन ने 20 तारीख को भी कर्फ्यू लगा दिया है। सूत्र बताते हैं कि पूरा बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब सीपीएन यूएमएल के नेता काठमांडू से सिमरा एयरपोर्ट आ रहे थे। बताया जा रहा है कि सीपीएन यूएमएल के 2 नेता सिमरा में सरकार विरोधी रैली को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके आने की खबर फैली, जेनजी के सैकड़ों प्रदर्शनकारी एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान स्थानीय यूएमएल कैडर भी वहां पहुंच गए और देखते देखते दोनों तरफ की गोलबंदी हो गई। इसके बाद ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से दोनों गुट आपस में भिड़ गए हैं और दोनों गुटों के आपस में भिड़ने से जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, कुछ गाड़ियों में आग लगा दिया। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ पर काबू नहीं हुआ। जेनजी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि झड़प के बाद यूएमएल के 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उन पर हमला किया था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने अब तक महज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से युवा और भड़क गए हैं। उनका कहना है कि जब तक ये गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, तब तक उनका ये उग्र प्रदर्शन नहीं रुकने वाला। 12 के जिलाधिकारी ने बताया है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने इस तरह का कदम उठाया है। फिलहाल सिमरा एयरपोर्ट के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है, कई उड़ानें प्रभावित हैं। नेपाल में इस तरह से यूएमएल के कैडर बनाम जेनजी के बीच बढ़ता टकराव सड़कों पर खुलेआम दिख रहा है। अब इस पर काबू कैसे पाया जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक बार फिर जेनजी आंदोलन के बाद नेपाल से इस तरह की आती तस्वीरें वाकई में चिंताजनक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।